है कि गर्ल चाइल्ड इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, बट आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अब इस स्पोर्ट में, तो आप ऐसे उसको गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए आपका क्या उस पर कहना होगा? अभी ये है कि पहले बहुत लोग ये सोचते थे कि लड़कियां नहीं कुछ भी कर पाएंगी और पेरेंट्स सोचते थे, लेकिन अब ये है कि हम भी सोचते हैं कि अगर हमें आगे मतलब लड़की हुई तो हम उसे मतलब बराबर का सब कुछ देंगे, हम कभी डिफरेंस नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया तो हम आगे जाके क्यों करेंगे। एक आदमी की सोच बदलेगी, चाहूंगी कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, क्योंकि अब की बार हमने प्रूव भी किया है कि 2 ही मेडल आए वो सिर्फ लड़कियों के। लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर टफ सिचुएशन काइंड ऑफ। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि जब स्कूल में थे तो सिर्फ नॉर्मल लाइफ चलती थी, ठीक है, सुबह शाम पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, लेकिन जब स्पोर्ट्स में गई मैं और मेरा स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुझे मतलब कुछ और दिखाई नहीं देता था, बस मुझे मेरी ट्रेनिंग करनी थी सुबह शाम। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं मेरे पेरेंट्स को जाके बोली कि मुझसे दोनों चीज़ नहीं होती, या तो मुझे पढ़ाई करवा लो या मुझे गेम करवा लो। तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है, तो छोड़ते गेम पढ़ाई कर ले। उस दिन के बाद मैंने ये कभी नहीं बोला कि मुझे एक चीज़ करवा लो। तो स्पोर्ट्स में क्या, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, और जब तक मैंने मेरा टारगेट अचीव नहीं किया था, क्योंकि मैंने सपना देखा था कि मैं ओलंपिक में जाऊं और मेडल लेके आऊं, उससे पहले ही मुझे नी में इंजरी हो गई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था और बस ये था, इस तरीके का माइंड था कि अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, आप दोबारा गेम ही नहीं कर सकते थे। और मुझे रेसलिंग से इतना लगा था कि अगर मेरी एक टाइम की ट्रेनिंग छूट जाती थी तो भी मुझे बहुत मतलब प्रेशर फील होता, बहुत मतलब दुख फील होता था कि मेरी ट्रेनिंग मिस हो गई। तो उस टाइम में बहुत मतलब टूट गई थी कि मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कईयों ने मुझे सलाह दी, मुझे मोटिवेट किया कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप जो भी मतलब दिल से चाहोगे ना वो आपको 100% अचीव हो सकती है। और ये भी बताया कि नी की इंजरी के बाद कितने सारे ओलंपिक मेडलिस्ट है, फुटबॉल प्लेयर है जो मेन काम ही जिनका नी का होता है। तो मेरा बहुत हौसला बढ़ाया कई लोगों ने और मैंने अपना टारगेट अचीव किया। बस वही मेरा सबसे ज़्यादा मतलब लो टाइम था कि मुझे बस ये फील आया कि मुझे रेसलिंग ना छोड़नी पड़े, सबसे ज़्यादा फियर था ये जीत से पहले का काम किसी को नहीं चाहिए। तो आप क्या स्केड्यूल फॉलो करते थे अपनी फेम अचीव करने से पहले, और आपने क्या चेंजेस लाए फेम अचीव करने के बाद? जीत इतनी आसान नहीं है, क्योंकि शुरू में स्ट्रगल है वो शायद मैं आपको ऐसे मतलब बोल के भी नहीं बता सकती हूँ। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर दोनों टाइम ट्रेनिंग करना, और तो ट्रेनिंग करके स्कूल में 4-5 घंटे बैठना, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल था शुरू की लाइफ में। बस यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, पैशन, कि बस कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी आपका टारगेट है, सबका अपना अलग अलग होगा, बस दिन रात आपको वही दिमाग में रखना है कि बस मुझे वो अचीव करना है, तभी जीत हासिल होगी। हरियाणा की मिट्टी में ताकत है। जो जो ताकत के जो खेल है जैसे बॉक्सिंग है, वो कुछ तो क्लाइमेट है और हमारा खान पान ऐसा है जो गांव का जो रहना सहना खाना जो बिल्कुल देसी है, और ओरिजिनलिटी है, प्योरिटी है उस खाने पीने में। तो ये और जगह से जो फर्क है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसकी वजह से ताकत के खेलों में हम ज़्यादा आगे रहते हैं। काम करते हैं तो हम जब सब जाटों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल लोगों का है उनको जाटों के लिए जो मतलब नज़रिया है वो बहुत मतलब ऐसा है कि बस लड़ाई करते रहते, परसेप्शन जो इनका है कि सब मतलब लड़ाई या कुछ ऐसा कुछ दंगे फसाद करने का। तो मैं बस चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत मतलब कुछ बोलो कि हाँ हमारे समुदाय के बारे में, तो आपका क्या नज़रिया है इसमें? लड़ाई करना, दंगे करना, इसमें कोई समुदाय का तो कोई हाथ होता नहीं है। वैसे एक पर्टिकुलर इंसान करता है लड़ाई दंगे, उसमें कोई जाट है या कोई, इसमें कोई समुदाय की कोई बात नहीं होती, हम सब एक हैं। और हम उस लेवल पे हमें जाना चाहिए, और हम उस लेवल ही अच्छा करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ये था कि जैसे इंडिया में हमको पता है कि हर एक फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स और करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक फेयर और हार्ड वर्किंग बंदे के लिए कितना डिफिकल्ट है स्पोर्ट्स में फ्रैंकली लाइक प्रॉस्पर करना।
देखिए, कई बार हम हमेशा ये दोष नहीं दे सकते कि करप्शन है या कुछ है, कुछ हमें अपने आप से भी करना होता है, क्योंकि जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे ना हम सरकार के बारे में सोचते हैं, ना बस अपनी फैमिली होती है जो हमें सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि हम सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ करना, तो उस टाइम पे हमें खुद से करना होता है स्टार्टिंग में कि हाँ, आप एक स्टेप लीजिए, तभी तो आपको कुछ मिलेगा सरकार की ओर से। अगर आप ही कोई स्टेप नहीं लोगे तो सरकार को दोष देना कहाँ तक मेरे को अच्छा इतना नहीं लगता है। हेलो सर, हेलो मैम। सर, जनरली हम ये देखते हैं कि भले ही हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है आज, पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, उनकी ये मेंटालिटी है कि स्पोर्ट्स को अभी भी हम एज अ करियर ऑप्शन सारे पेरेंट्स नहीं देखते हैं। तो मेरा ये सवाल है आप दोनों से कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे स्पोर्ट्स को पेरेंट्स ज़्यादा सीरियसली लें और अपने बच्चों को और प्रेरित करें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हों, ना कि सिर्फ पढ़ाई करें। तो आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे ये चीज़, ये मेंटालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो? थैंक यू। सबसे पहले तो अभी पीएम सर ने खेलो इंडिया इतना अच्छा इनिशिएटिव चलाया है, उसमें एक टैगलाइन भी रखी है कि पढ़ाई में थोड़ा खेल घोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि पढ़ने के साथ साथ खेलो भी। अगर खेल में इंटरेस्ट बन जाए तो आप वहाँ अच्छा करो, आपको पढ़ना है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये अभी माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए। बाकी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास भी तो सोच में बहुत फ़र्क पड़ा है। पेरेंट्स आते हैं, मुझसे बात करते हैं कि अगर इंटरनेशनल मेडल आएगी तो कौन सी जॉब लग जाएगी, अगर वर्ल्ड से मेडल आएगी तो कौन सी जॉब लग जाएगी, तो मुझसे पूछते हैं। और अभी गवर्नमेंट में भी ये है कि इंटरनेशनल मेडल पे बहुत सारी, जैसे रेलवेज में जॉब है या और पुलिस में है, कहीं भी है, जहाँ जिसका मन चाहे वो कर सकता है। तो ये सब आप लोग सब सोच बदल लो कि जो स्पोर्ट है उसमें मतलब हम करियर नहीं बना सकते हैं सिर्फ पढ़ाई। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपके आगे भी है। तो किसी मैच के पहले आप क्या खाते हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में रखे? आप डाइट, अगर हम रेसलर हैं तो हमें क्या खाना, हमारी अलग डाइट होती है, किसी अलग स्पोर्ट्स की अलग डाइट होती है। हम डाइट से पहले तो खाली पेट ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें एकदम एक्सप्लोसिव पावर लगानी होती है। तो ज़्यादा अगर हैवी रहेगा शरीर तो इतना होगा नहीं। हाँ, मैच के बाद हमारी थोड़ी प्रोटीन बेस्ड डाइट रहती है, और जो नॉर्मल है जैसे बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही रहते हैं। पूरी देखी दंगल में, तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उसका टाइटल क्या होगा, और आप किसको अपने पर्सनालिटी के हिसाब से किस एक्टर या किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे? टाइटल, जो देखिए मूवी के बारे में सोचने का काम जो डायरेक्टर लोग हैं वो ये अच्छे से सोच सकेंगे हमारे में। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ, अगर बनेगी हम दोनों के ऊपर तो काफी अच्छी बनेगी, पसंद आएगी आप लोगों को। हेलो सर, मैं मतलब मेरे घर वाले थे, वो 10th तक मैं पढ़ता था, कबड्डी और कुश्ती खेलता था, तो उसमें बहुत अच्छा था। पर 11th-12th में कहते पढ़ने में ज़्यादा वो कर दिया फोकस, तो मैं वो उसमें आगे जा नहीं पाया। तो मैं अपने घर वालों को क्या कहूँ कि मतलब आप बताओ। अभी तो शायद आपका ये है कि मेरी अपनी राय है कि जब भी पेरेंट्स को अपना बच्चे में स्पोर्ट्स में लगाना है तो उसे थोड़ा सा यंग एज में लगाना पड़ेगा, 8, 9, 10 साल, क्योंकि बच्चा जितना बॉडी मतलब सीख पाता है ना, इतना हम बड़े नहीं सीख पाते। अभी आपकी मसल्स बहुत जल्दी कैच करेंगी। तो ये है कि अभी इतनी देर से यही बातें चल रही थी कि हम सोच चेंज करने में लगे हैं कि स्पोर्ट्स में भी करियर है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा देना, वो ज़रूर स्पोर्ट्स करवा देंगे। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ आते हैं तो सारी मीडिया की अटेंशन आती है कि गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, बट जब वो 4 साल तक ऐसे चले जाते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरा ओलंपिक के मेडल आया 1.5 साल हो गया, अभी दूसरा ओलंपिक मेरे सर पे है। तो ये है कि हम जो हमारा टारगेट है उसको ये सोच के चलेंगे कि बहुत नज़दीक है और सब लोग साथ देंगे यही सोच के, तो बहुत अच्छा होगा। और हम
हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हम पे प्रेशर नहीं बनेगा कि एकदम से सब चाहते हैं कि गोल्ड लेके आओ, गोल्ड लेके आओ। हम मशीन तो है नहीं कि हम पहली बार भी गोल्ड लेके आए, अगली बार भी गोल्ड लेके आए। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी दिल जान लगा देते हैं एक इंडिया के गोल्ड के लिए क्या, ब्रॉन्ज के लिए भी, कि हम कुछ ना कुछ तो देश के लिए लेके जाए। लेकिन वही बात है, यहाँ आके तो कुछ लोग उनको बोलना तो है ही कि हार के आइए, ब्रॉन्ज लेके आइए, ये करके आइए। बस ये है कि साथ दो, हम और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। Ma'am, for sharing such alluring life experiences. Now I would like to call upon stage Mr. Paras Maan, the Joint Secretary of the Student Union, to present a memento as a token of appreciation to Ms. Sakshi Malik. Now I would like to call upon stage Mr. Prithvi Kumar, the memento as a token of appreciation to Mr. Satyavart Padyam. Thank you, all of you. Please be seated. Now we have a very interesting political panel session, which you all will enjoy in a few matter of minutes. Thank you so much.